हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द ट्रेडर। तो इसका आज मैं फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सेकंड एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टार्टिंग में राजस्थान के एक पैलेस को दिखाया जाता है। उसके बाद गाड़ी में 20 कंटेस्टेंट को उस पैलेस में लेकर जाया जा रहा हो। गाड़ी में बैठे बैठे वो लोग अपना इंट्रो करा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते ही वो पैलेस पहुँच जाते हैं। वहाँ जैसे ही वो पैलेस में अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ उधर ही करण जौहर आ जाते हैं। करण जौहर आते ही कंटेस्टेंट से बोलते हैं कि तुम सब लोग इक्वल हो यहाँ, और फिर बोलते हैं कि कौन किस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। और करण जौहर बोलते हैं कि मैं 3 ट्रेटर्स चुनूंगा और बाकी सब इनोसेंट होंगे। वो बताते हैं कि हर रात एक ट्रेटर एक इनोसेंट को किल कर देगा और हर दिन इनोसेंट्स को एक ट्रेटर ढूंढना पड़ेगा। ट्रेटर और इनोसेंट में से जो जीत गया उसे 1 करोड़ मनी मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि करण जौहर सबसे पूछते हैं कि कौन किस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो वो एक एक से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले करण जौहर महीप से पूछते हैं कि वो सबसे ज्यादा किसको ट्रस्ट करती है, तो वो अंशुला का नाम ले लेती है। इसके बाद अंशुला करण कुंद्रा का नाम ले लेती है, करण कुंद्रा साहिल का नाम ले लेते हैं, करण कुंद्रा साहिल उर्फी का नाम ले लेता है, उर्फी रेबल किड का नाम ले लेती है, रेबल किड जन्नत का नाम ले लेती है। ऐसे ही चलता रहता है। आखिर में एलनास बचती है जिस पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। मतलब स्टार्टिंग में उसे करण जौहर बोलते हैं कि तुम्हें इस शो से बाहर निकाला जा रहा है। वो सोचती है आने की देर नहीं हुई, मुझे बाहर निकाला जा रहा है। फिर वो करण जौहर उसे दूसरा ऑप्शन देते हैं, या तो तुम खुद, पहला ऑप्शन तो ये होता है या तो तुम खुद बाहर चले जाओ इस शो से, और दूसरा ऑप्शन होता है कि इन 18 बंदों में से जिस पर तुम्हें सबसे कम भरोसा है उसे तुम इस शो से बाहर निकाल दो। एलनाज ऑफकोर्स दूसरा ऑप्शन चूज करती है। वो उन सब में से चूज करने स्टार्ट करती है। जैसे ही एलनाज नाम लेना स्टार्ट करती है सारे लोग अपना मुंह छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफकोर्स इतनी बड़ी पावर उसके हाथ में है तो कोई भी अपना लगेज दोबारा लेके आने से पहले जानने की थोड़ी सोचेगा। बट वो नाम लेती है निकिता का, जिसका वो पत्ता काट देती हैं। सो सैड। इसके बाद निकिता को करण जौहर बोलते हैं कि आप अभी इसी वक्त इस शो से बाहर हो जाती हैं। वाह, उसको कैसा ही फील हो रहा होगा। मतलब वो ठीक है चलो। इसके बाद करण जौहर एक बहुत ही तगड़ा सा लुक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि डार्लिंग तुम गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे पर ये गेम तो गाड़ी में ही स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद सबके मुंह पे 12 बज रहे थे, सब डरे हुए लग रहे थे अब कौन सा चला जाएगा। इसके बाद वो पैलेस के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं वाह सो प्रिटी, सो लग्जरियस, हमने ऐसी प्रॉपर्टी कभी नहीं देखी, ब्ला ब्ला। और डिस्कस करते हैं कि कुछ चंद मिनटों में ही एक को बाहर कर दिया। वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, हमको तो लगा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। और वो उस पैलेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर करण जौहर उन सब लोगों को बुलाते हैं और एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठा देते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं कि एक एलिमिनेशन तो हो गया और अब ट्रेटर चुनने की बारी। करण जौहर बोलते हैं अब हर रोज तुम्हें यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा ट्रेटर्स का काम तमाम करने के लिए, वरना ट्रेटर्स तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। फिर करण जौहर सबसे एक एक से पूछते हैं कि तुम्हें क्या एबिलिटी है, मुझे बताओ जो मैं तुम्हें एक ट्रेटर चूज करूं। तो सब बताते हैं कि हमें ये है, हम एक लायर, बेस्ट लायर है या ये वो। सबसे अच्छा जो बताती है वो बताती है रेबल किड। इट्स माय फेवरेट। इस शो में मैं 2 लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहूंगी, एक रेबल किड अपूर्वा को और एक पूरवजा को। आई सपोर्ट बोथ ऑफ देम। मैं तुम्हें रेबल किड का ओपिनियन सुनाती हूँ, उसने क्या बोला था। I would love to have the ability to just throw anybody who pisses me off, talks too much, bitches about me, just out of throw. I think it's great power. Wow. इसी तरीके से सबने अपना अपना बोला था पर रेबल किड ने बहुत ही तगड़ा बोला। उसके मत पर टेबल पर वो सब सन्नाटे में बैठे हुए थे और फिर करण जौहर एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं, मतलब सबकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बंधवा देते हैं और घूमना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं जिसके कंधे पे हाथ रख दूं मतलब मान लेना वो ट्रेटर है, बिना किसी आवाज़ किए। वो बोलते हैं इस टाइम सभी तुम इनोसेंट हो और वो पहला राउंड चलना स्टार्ट कर देते हैं और पहली बार में ही पूरब के शोल्डर पे हाथ रख देते हैं, मतलब कि वो पहला ट्रेटर डिक्लेयर हो चुका था। वाह, इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। फिर करण जौहर दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं चलना। दूसरे राउंड में वो एलनाज के हाथ रख देते हैं शोल्डर पे। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मतलब पर ठीक है जो भी है। फिर तीसरा राउंड घूमना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो आखिरी
ट्रेटर चुनते हैं इसके बाद राज डायलॉग मारता है कि मुझे अब नायक से खलनायक बनना है। जब ट्रेटर चुनने के बाद करण जौहर बोलते हैं कि मैंने ट्रेटर्स चुन लिए हैं, आप अपने ब्लाइंड फोल्ड उतार दो। जैसे ब्लाइंड फोल्ड खुलते हैं तो उर्फी एक डायलॉग मारती है कि मैंने अमेजोन के प्राइम के साथ एक शो किया है, मुझे लगा था कि मेरे ऊपर शोल्डर पे हाथ टच होगा, मुझे ट्रेटर बनाया जाएगा, और वो भैंचो हुआ नहीं, तो उसका सैड होना तो बनता ही था। उसके बाद वो सर्कल ऑफ चेयर से उठ जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, पैलेस में घूमना स्टार्ट कर देते हैं और सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन ट्रेटर है, इनोसेंट ये सोचते हैं। मतलब ट्रेटर सोचते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड रखनी है और हमें कॉस को किल करना है, और एक दूसरे को सोचते हैं कि कौन है दूसरा और तीसरा ट्रेटर। भाई यहाँ पे राज कुंद्रा स्टार्टिंग से ही गलती पे गलती करना स्टार्ट कर देगा। राज कुंद्रा ट्रेटर है और जो स्टार्टिंग में ही लपर लपर करना स्टार्ट कर दे रहा है, और अपूर्वा बोलती है कि मैं अब यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे सबने अपनी अपनी स्कीम स्टार्ट कर दी है, जिसके हाथ ठंडे होंगे वो ट्रेटर है, जिसके हाथ गर्म जिसके हाथ गर्म होंगे वो ट्रेटर और ठंडे होंगे इनोसेंट है, ऐसी स्टेप से। और ऐसा किसने बोला? राज कुंद्रा ने। यहाँ पे अब लोग इसके बाद लोग एक दूसरे पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा स्ट्रेटजी बनाता है कि वो इनोसेंट बन के रहेगा, बिल्कुल वो बन के रहेगा कि वो एक बहुत ही ज्यादा भोला बच्चा है। मतलब इसके बाद सारे कंटेस्टेंट्स को आउटसाइड द पैलेस लेके जाया जा रहा होता है फॉर अ फर्स्ट टास्क। वहाँ पर पहले से ही करण जौहर होते हैं और वो सारे कंटेस्टेंट्स को समझाना स्टार्ट करते हैं कि एक ट्रेन का टास्क होता है जिसमें तुम्हें 3 क्लू मिलेंगे, हर क्लू पे तुम्हें गोल्ड ढूंढना पड़ेगा। मतलब 3 क्लू के बाद तीनों गोल्ड मिलने के बाद तुम्हें चैन खींचनी है ट्रेन की। मैं आगे का एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी, बट एक बात तो गारंटेड है कि इसमें सबसे अच्छा रेबल किड मतलब अपूर्वा खेल रही है। मतलब फर्स्ट एपिसोड में जो उसने झंडे गाड़े हैं ना, मतलब बहुत ही तगड़ा। मतलब भाई वो एपिसोड फर्स्ट एपिसोड रेबल किड के नाम है। मैं ऐसे ही थोड़ी सपोर्ट कर रही हूँ उसे, मतलब बहुत दम है भाई, जो उसका इंट्यूशन मतलब बहुत तगड़ा। पहले एपिसोड में इतने तगड़े तरीका से राज कुंद्रा को ढेर किया है ना उसने पहली बार में, मतलब बहुत ही तगड़ा। एनीवे आप लोग किसको नाम जरूर कमेंट में बताना, जिसको भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।